हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। साथियों, मैं अपनी इस वीडियो में आज आपको विशेषण के भेद में परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। मेरी वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, परिमाणवाचक विशेषण को समझने से पहले मैं यहाँ पर आपके सामने एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती हूँ। आप उस अनुच्छेद को ध्यान से सुने, देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए, त्योहार के अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाजार गई। वहाँ बहुत सारी दुकानें सजी हुई थीं। रोहन 3-4 मीटर कपड़ा ले रहा था तो चारू 4 किलो मिठाई तुलवा रही थी। मैंने और मेरी माँ ने भी खरीदारी की। मैंने अपनी गुड़िया की फ्रॉक के लिए 1 मीटर लाल कपड़ा खरीदा। मेरी माँ ने 4 लीटर दूध, 500 ग्राम जीरा पाउडर तथा कुछ किलो घी खरीदा। साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो कलरफुल शब्द हैं, रंगीन शब्द हैं, वे किसी ना किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। कैसे? कपड़े की क्या विशेषता है? रोहन ने कपड़ा खरीदा, उसकी क्या विशेषता है कि वो 3-4 मीटर कपड़ा था। रोहन ने 3-4 मीटर कपड़ा खरीदा। मिठाई की क्या विशेषता है कि 4 किलो। चारू ने कितने किलो मिठाई ली? 4 किलो। तो मिठाई की विशेषता ये है कि उसकी मात्रा 4 किलो की थी। फ्रॉक के लिए लाल कपड़ा था, वो कितने मीटर था? 1 मीटर। तो कपड़े की विशेषता क्या थी कि वो 1 मीटर का था। दूध कितना? 4 लीटर। जीरा पाउडर 500 ग्राम और घी कुछ किलो। तो इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा शब्दों की मात्रा या मापतौल संबंधी संकेत दे रहे हैं। देखिए साथियों, परिमाण का अर्थ होता है मापतौल, नापतौल। परिमाण का अर्थ होता है मापना। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की मात्रा के बारे में बताएं या उसके नापतौल के बारे में बताएं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 3-4 मीटर कपड़ा, 4 किलो मिठाई, 1 मीटर लाल कपड़ा, 4 लीटर दूध, 500 ग्राम जीरा पाउडर इत्यादि। तो आशय यह है कि वाक्य में वे शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हैं अथवा नापतौल बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम थोड़ा परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के माप, परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक मात्रा या नापतौल, नापतौल बताने वाले शब्द या नापतौल बताने वाला विशेषण, ये किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नापतौल की या माप की या मात्रा की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे थोड़ा दूध और दे दो। थोड़ा, मुझे थोड़ा दूध और दे दो। दूध कितना मांगा जा रहा है? थोड़ा। मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा कितने मीटर? 5 मीटर। तो कपड़ा क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता है कि 5 मीटर। ठीक है। चाय में कम चीनी डालना। चीनी संज्ञा, मात्रा कम। कितनी चीनी डालना? कम। तो चाय में कम चीनी डालना। इसी तरीके से अजय बाजार से 2 किलो आम लाया। आम संज्ञा, विशेषता यह है कि 2 किलो। उसकी मात्रा क्या है या नापतौल क्या है? 2 किलो। तो इस प्रकार से थोड़ा, 5 मीटर, कम, 2 किलो, ये दूध, कपड़ा, चीनी और आम की मात्रा या नापतौल के बारे में संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के नापतौल या मात्रा के बारे में बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि परिमाण का अर्थ ही होता है नापतौल। ठीक है।
इसमें कैसे शब्द आते हैं? किलो, थोड़ा, ग्राम, तोला, लीटर, मीटर, कम आदि शब्दों का प्रयोग होता है, या ज्यादा, है ना। तो ऐसे शब्द जिनसे कि किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा पता चलती है या नापतोल पता चलती है, वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। हम थोड़े से उदाहरण और देखते हैं। जैसे जाओ दुकान से 8 मीटर पाइप ले आओ। जाओ दुकान से 8 मीटर का पाइप ले आओ। तो पाइप कितना लाना है? 8 मीटर का। तो यहां पर मात्रा बताई जा रही है पाइप की। मेरे लिए 4 केले लेकर आओ। केले की मात्रा कितनी है? 4। तो यहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। पिछले महीने अंकिता के घर में 10 किलो चीनी का उपयोग हुआ। अंकिता के घर में कितनी किलो चीनी लगी? एक महीने में 10 किलो, ठीक है, यानी कि मात्रा चीनी की। जाओ मुकुल के घर से 5 अंडे ले आओ। कितने अंडे ले आओ? 5। इसी तरीके से मुझे बहुत भूख लगी है ना, भूख बहुत भूख लगी है ना। इसी तरीके से दूध में थोड़ी शक्कर और मिला दो। दूध में थोड़ी शक्कर और मिला दो। थोड़ी शक्कर कितनी मिलानी है? मात्रा थोड़ी। अपन बोलते हैं ना शक्कर थोड़ी सी और डाल दो, है ना। खीर में शक्कर कम रह गई। क्या? खीर में शक्कर कम रह गई। या हम कह सकते हैं कि रामू के पास 1 तोला सोने की चेन है। रामू के पास 1 तोला वजन के सोने की चेन है। या मुझे 2 लीटर तेल दे दीजिए, ठीक है। या मुझे थोड़ी दाल और दीजिए। मुझे थोड़ी दाल और दीजिए। तो इस प्रकार से जो वस्तु और पदार्थ की मात्रा बताते हैं। मैं यहां पर वस्तु और पदार्थ इसलिए कह रही हूं कि परिमाणवाचक, हम लोग अक्सर संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में भ्रमित हो जाते हैं। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। आप ये बात दिमाग में रखें कि जहां पर मात्रा और नापतोल की बात आए वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। और मात्रा और नापतोल किसकी होती है? वस्तु या पदार्थ की। तो परिमाणवाचक विशेषण में ज्यादातर वस्तु और पदार्थ के बारे में ही विवरण दिया जाता है, और वो भी नाप तोल का या मात्रा का। तो इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा शब्दों की मात्रा या नाप तोल के बारे में बताया जाता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण में कितने प्रकार से विशेषता बताई जा सकती है, अथवा हम कह सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। तो देखिए यहां पर कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या? खीर में चीनी कम है। कम, यहां पर मात्रा निश्चित रूप से नहीं बताई गई कि आधी किलो चीनी कम है, कि पावर चीनी कम है, या 50 ग्राम चीनी कम है। यहां पर बोला कम है, तो यहां पर निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है। मैंने थोड़े चने खा लिए। चने कितने खाए, वजन में वो चने कितने थे ये नहीं बताया, थोड़ा शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो यहां पर निश्चित नाप तोल की बात नहीं हो रही है, निश्चित मात्रा पता नहीं चली कि वो चने 100 ग्राम थे या 50 ग्राम थे। इसी प्रकार से उसने 5 किलो चावल खरीदे। चावल का वजन 5 किलो था, यह निश्चित हो गया, ठीक है। राम ने कुछ सब्जियां भी खरीदी। राम ने कुछ सब्जियां खरीदी। कितनी खरीदी? 1 सब्जी ली कि 2 सब्जी ली कि 10 सब्जियां ली, कुछ नहीं पता। उसने कह दिया राम ने कुछ सब्जियां भी खरीदी। तो ये जो वाक्य हैं, इनमें कुछ वाक्यों में तो निश्चित मात्रा पता चल गई कि 5 किलो चावल खरीदे, और कुछ में कम, थोड़े या कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया गया जिससे कि निश्चित मात्रा का पता नहीं चल पाया। तो इस आधार पर मापतोल के निश्चित व अनिश्चित स्थिति के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक भेद तो ऐसा जिसमें कि आपको निश्चित मात्रा पता चल जाए, यानी कि यदि आप कपड़ा ले रहे हैं, मैंने थोड़ा सा कपड़ा और खरीदा। अब कपड़ा थोड़ा सा था, कितना था? 1 मीटर था कि 2 मीटर था कि गज में था, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहती हूं कि मैंने 1 मीटर कपड़ा और खरीदा, तो यहां पर कपड़े की मैंने निश्चित तौल बता दी, नाप बता दी या मात्रा बता दी,
है ना। और एक वाक्य आया और दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात कि मैंने कहा कि मैंने थोड़ा कपड़ा और मिलाया, या मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया, मैंने चाय में थोड़ा दूध और डाला, ये अनिश्चित मात्रा हो गई। यहां पर मैंने ये नहीं बताया कि मैंने चाय में 1 कप दूध डाला या मैंने चाय में, जहां पर एक निश्चित मात्रा स्पष्ट नहीं होती, अनिश्चितता की स्थिति रहती है, उस स्थिति में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। मेरे लिए 2 दर्जन केले ले आओ। केले की मात्रा स्पष्ट कर दी, नाप स्पष्ट कर दिया, 2 दर्जन, ठीक है। हिमानी ने कक्षा 10 में, यहां पर कक्षा स्पष्ट हो गई, 10 में 90% अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत में आपको यहां पर निश्चित मात्रा पता चली कि 90% अंक प्राप्त किए। अजीत का सालाना पैकेज INR 50 लाख है। तो यहां पर आपको मात्रा पता चली कि कितने लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए। दुकान में 5 मीटर सफेद कपड़ा रखा है। दुकान में कितने मीटर सफेद कपड़ा है, 5 मीटर। तो अर्थात जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की निश्चित मात्रा बताएं, निश्चित नाप तौल बताएं, वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। वस्तु और पदार्थ से आशय संज्ञा ही है, क्योंकि नाप तौल और मात्रा की बात हो रही है तो वो कोई वस्तु और पदार्थ ही होगा। इसलिए आप भ्रमित ना हो, परिमाण का अर्थ याद रखें कि परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल या मात्रा। ठीक है साथियों, उदाहरण से समझते हैं। मैंने 1 किलो गाजर का हलवा बनाया। कितने किलो गाजर थी, 1 किलो। निश्चित तौल है कि गाजर की जो तौल थी वो 1 किलो की थी। 1 प्लेट राजमा चावल खा लो। राजमा चावल कितने प्लेट खाना है, स्पष्ट है, 1 प्लेट। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। कक्षा कौन सी है, 7वीं। गमले में 2 फूल खिले हैं। फूल कितने हैं, 2 फूल। गमले में 2 फूल खिले हैं। तो इस प्रकार से ऐसे उदाहरण जिनमें आपको निश्चित मात्रा और तौल का विवरण दिया होता है, वे सभी निश्चित परिमाणवाचक शब्द होते हैं। जैसे हम और समझ लेते हैं। 10 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं, 10। निश्चित बता दिया है कि 10। सब्जी में पाव भर मटर डाल दो। कितनी मटर डाल दो, 250 ग्राम। 250 ग्राम मटर और डाल दो, ठीक है। 1 लीटर दूध का दही जमा लो। 1 लीटर दूध का दही जमा लो। तो लीटर कितना जमाना है, 1 लीटर दूध। मात्रा पता है आपको, 1 लीटर दूध का दही जमाना है। तो इस प्रकार से जहां पर संज्ञा शब्दों की निश्चित मात्रा या निश्चित नाप तौल का विवरण दे दिया जाए, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। विशेषण का, परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद था अनिश्चित। नाम से ही पता पड़ रहा है कि जहां निश्चित ना हो। उदाहरण से समझ लेते हैं। शालिनी ने कुछ किलो घी खरीदा। अब भाई शालिनी ने घी खरीदा, कितना पता नहीं है, कुछ किलो। ये तो श्योर है कि किलो में खरीदा, पर कितने किलो खरीदा ये नहीं पता है कि 1 किलो खरीदा कि 2 किलो खरीदा, ये नहीं पता। तो अनिश्चित वाचक यानी कि कुछ शब्द आ गया यहां। आकाश में असंख्य तारे हैं। आकाश में असंख्य तारे हैं यानी कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती, निश्चित मात्रा नहीं पता, इसलिए असंख्य शब्द लगा दिया। बर्तन में कम तेल है। भाई बर्तन में कितने लीटर तेल है ना, कम तेल है। थोड़ा पानी और पिला दो। थोड़ा पानी और दे दो। कुर्ते के लिए कपड़ा कम है। कुर्ते के लिए कपड़ा कम है। अब कितना कम है पता नहीं। तो अर्थात जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि मात्रा तो बताई जा रही है पर निश्चित नहीं बताई जा रही। जहां पर कुछ, ज्यादा, कम, असंख्य, थोड़ा, बहुत, इन शब्दों का प्रयोग हो जाए, आपको निश्चित नाप
तौल अथवा मात्रा का पता ना चले वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। साधारण सी बात है कि जब हम किसी वस्तु या पदार्थ की तौल बताएं, जैसे कि शीला ने थोड़ा दूध खरीदा, थोड़ा दूध भी खरीदा, और मैं कहूं थोड़ा दूध भी खरीदा में अनिश्चित स्थिति है, दूध तो लिया पर कितना लिया पता नहीं। पर मैं कहूं कि शीला ने 2 किलो दूध भी खरीदा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया, क्योंकि मैंने तौल बता दी, मैंने नाप बता दिया कि उसने इतने किलो दूध भी लिया था। इसी तरीके से मैंने कहा कि मैंने कुछ लोग आते हुए देखे, मैंने कुछ लोग इधर आते हुए देखे। वहीं पर अगर मैं कहूं कि मैंने 5 लोगों को इधर आते हुए देखा, तो एक उदाहरण निश्चित परिमाण का है और दूसरा उदाहरण अनिश्चितता का है। इसी तरीके से मैं कहूं कि मुझे थोड़ा पानी और पिला दो, मैंने मात्रा नहीं बताई, थोड़ा पानी और पिला दो, तो यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे 1 गिलास पानी और पिला दो, तो 1 गिलास यानी कि मैं मात्रा बता रही हूं, तो यहां पर निश्चित परिमाणवाचक। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक में के वाक्यों में किस प्रकार का अंतर रहता है। साथियों, मेरा अगला विशेषण का जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है, ये समझने से पहले मैं आपको एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती हूं, उसे आप ध्यान से देखिए। संख्यावाचक विशेषण, यह 8वीं कक्षा है। इसमें 35 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें 23 लड़कियां हैं तथा 12 लड़के हैं। कक्षा में कुछ लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, 2 लड़कियां बातें कर रही हैं। तभी कक्षा में एक अध्यापक ने प्रवेश किया। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि कक्षा क्या है, 8वीं है ना। विद्यार्थी कितने हैं, 35, संख्या बताई जा रही है। लड़कियां कितनी हैं, 23, लड़के हैं 12। कुछ लड़के, पुस्तक कितने लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ। बातें कितनी लड़कियां कर रही हैं, 2। अध्यापक, कितने अध्यापकों ने प्रवेश किया, 1। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताई जा रही है। क्या संख्या बताई जा रही है, ध्यान देना संख्या शब्द पर, कि जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताई जाए वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। स्पष्ट है नाम से, संख्यावाचक, संख्या बताने वाला, संख्या बताता है। संख्यावाचक विशेषण का अर्थ क्या हुआ, संख्या बताने वाला। देखिए इन विशेषण शब्दों में कुछ शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और कुछ अनिश्चित संख्या का। जैसे 35 विद्यार्थी हैं, 23 लड़कियां हैं, 12 लड़के हैं, पर पुस्तक पढ़ रहे हैं कुछ लड़के। पुस्तक पढ़ने वाले लड़कों की संख्या क्या बताई है, संख्या बताने की जगह उन्होंने कह दिया कुछ लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो संख्यावाचक विशेषण का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बता दी जाए वहां संख्यावाचक विशेषण होते हैं। हम थोड़ा परिभाषा पर ध्यान देते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, संख्या का पता चले, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक, संख्या बताने वाला विशेषण, जैसे 2 लड़के, 4 गाय, कुछ लोग, हजारों लोग आदि। इसमें कुछ, हजारों, 1, 2, 10, 15, 20, कम, 2.5, सवा, दूसरा, तीसरा, हर, प्रत्येक, 2 गुना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो स्पष्ट है कि जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताई जाए, ठीक है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेष बात क्या है कि वाक्य में कर्ता की स्थिति दशा दर्शाने के लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के लिए होता है। जातिवाचक संज्ञा का इसलिए क्योंकि यहां पर संख्या बताई जाएगी, है ना भाई। एक राम पढ़ता है ये तो कहेंगे नहीं, एक राम पढ़ रहा है ये तो बोला नहीं जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक लड़का पढ़ रहा है ना।
एक सुरभि गाय खड़ी है, ये तो कहा नहीं जाएगा, एक गाय खड़ी है। तो जातिवाचक संज्ञा के साथ इसका प्रयोग, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10, संख्या बता दी गई। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। कुछ शब्द यहाँ पर संख्यावाचक है। अब आप भ्रमित होंगे परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में, तो उसको मैं अंत में यहीं पर क्लियर कर दूंगी कि दोनों में क्या अंतर है। पहले हम संख्यावाचक को आगे समझते हैं। देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास 2 बाइक हैं। बाइक कितनी है? 2, संख्या बता दी, ठीक है। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा मैंने इसलिए बोला कि जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन जब हम ऐसा नाम लेते हैं जो संपूर्ण जाति के लिए रखा गया हो, जैसे कि लड़के, पशु, गाय, भैंस, हाथी, ये सब जातिवाचक हैं जब तक कि हम इन जानवरों का पर्टिकुलर नाम नहीं बोलते। जैसे कि किसी की गाय का नाम होता है कजली, तो अगर वो कहता है कि मेरे पास कजली गाय है तो पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर वो कहता है मेरे पास गाय है तो ये जातिवाचक होगा, क्योंकि गाय नाम सभी जातियों की गाय के लिए ही होगा। तो इसलिए यहां पर कहा जाता है कि संख्यावाचक विशेषण का ज्यादातर प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही होता है। कहीं कहीं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी मिल जाएगा। कुछ और विशेषण के उदाहरण के द्वारा हम संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। जैसे 2 कुत्तों की हालत बहुत खराब है। 2 कुत्तों की हालत बहुत खराब है। हमारे स्कूल में 5 कमरे हैं। हमारे स्कूल में 5 कमरे हैं। अथवा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से मेरे हाथों में 4 उंगली, मेरे एक हाथ में 4 उंगली और 1 अंगूठा है। 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है। तो ये सभी संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण होंगे। अब हम आगे जानेंगे संख्यावाचक विशेषण के भेद, कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, मेरे घर में 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भाई? 4। ठेले वाले के सारे सेब बिक गए। सारे सेब बिक गए। सारे, संख्या नहीं बताई गई, सारे। विद्यालय में 8 कमरे हैं। दरवाजे पर कुछ लोगों की भीड़ है। ये सभी संख्या तो बता रहे हैं, पर कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें निश्चित संख्या बताई गई और कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें संख्या ना बताकर संकेत कर दिया गया। तो इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के भी परिमाणवाचक विशेषण की तरह ही 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मैं कहूं 2 कुत्तों की हालत बहुत खराब है, ये हो गया निश्चित, 2 कुत्ते। और अगर मैं कहूं कुछ कुत्तों की हालत खराब है या कुछ जानवर बीमार हैं, तो ये हो गया अनिश्चित। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि नर्स 24 घंटे उपलब्ध रहती है, तो ये हो गया निश्चित कि 24 घंटे, है ना। और मैं कहूं कि नर्स पूरे समय उपलब्ध रहती है या नर्स ज्यादा समय उपलब्ध रहती है, तो ये अनिश्चित हो गया, क्योंकि मैंने समय की गणना करके आपको नहीं बताई है। तो संख्यावाचक विशेषण जिन वाक्यों में निश्चित संख्या बता दी जाती है संज्ञा या सर्वनाम की, वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और जहां पर कुछ, है ना, या सारे या कई या अनेक, अधिकांश, इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के लिए कर दिया जाता है, तो वहां पर अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण होता है। हम आगे जानते हैं कि ये दोनों विशेषण क्या है। साथियों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, निश्चित, कंफर्म संख्या बताई जाए। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
निश्चित संख्या का बोध कराती हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें संख्या स्पष्ट कर दी जाती है। जैसे पर्वत पर 10 भेड़ें हैं, संख्या स्पष्ट है। नाव पर 15 लोग सवार थे, संख्या स्पष्ट है कि कितने लोग थे, 15। हिंदी की 4 किताबें दीजिए, किताबें कितनी मांगी हैं, 4। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 7। तो ये सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। इसके विपरीत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा कि जहां पर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सभी, कोई, कुछ, कई, सारे, अनेक, थोड़े, अधिकांश, बहुत, अधिक इत्यादि शब्द इनमें प्रयुक्त होते हैं। मतलब कि अनिश्चित, जिसमें संख्या को स्पष्ट ना किया जाए, ये भीड़ के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। जब ज्यादा संख्या में हमारे सामने संज्ञा की स्थिति हो या सर्वनाम की स्थिति हो, जब ज्यादा लोग हों जिन्हें हम गिन नहीं पाते हैं, तो वहां पर हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग अक्सर कर दिया करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं पता नहीं है, कुछ बच्चे आ रहे हैं। वहां कई लोग उपस्थित थे, वहां कई लोग उपस्थित थे। अधिकांश छात्र वापस चले गए, कितने वापस चले गए, 2, 4, 5 नहीं, अधिकांश, ज्यादातर। उसने बहुत सारी मिठाई खरीदी, कितनी मिठाई खरीदी, बहुत सारी। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो इस प्रकार से जहां पर संख्यावाचक शब्द विशेषण में अनिश्चितता की स्थिति होती है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। पर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि उदाहरण के लिए मैं 2 वाक्य बोलती हूं। मैंने कहा कि मुझे कुछ मिठाई और दे दो, मुझे कुछ मिठाई और दे दो। या मैंने कहा कि मुझे कुछ सब्जी चाहिए, मुझे कुछ सब्जी चाहिए। मैंने सब्जी के लिए कुछ शब्द का प्रयोग कर दिया। और दूसरा मेरा वाक्य है कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। दूसरा वाक्य है कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। और मेरा पहला वाक्य है कि मुझे कुछ सब्जी और दे दो। दोनों ही जगह मैंने कुछ शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें एक वाक्य है परिमाणवाचक विशेषण और एक वाक्य है संख्यावाचक विशेषण। तो प्रश्न उठेगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में पहचान पाएं कि कौन सा वाक्य परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण का है और कौन सा वाक्य परिमाणवाचक विशेषण का है। तो देखिए साथियों, जब मैंने कहा कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो यहां पर लोग शब्द बोला मैंने, लोग संज्ञा है ना, कुछ लोग। तो लोगों को आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को गिन सकते हैं ना। तो यानी कि जहां पर संज्ञा गिनी जाए या जहां पर सर्वनाम की गणना की जा सकती हो, जहां पर वस्तुओं को गिना जा सकता हो, वहां पर हम जिन शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में करते हैं तो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। और मैं कहूं कि कुछ फल खरीद लो, कुछ फल खरीद लो। अब आप कहेंगे फल भी गिने जा सकते हैं, बिल्कुल गिने जा सकते हैं, पर कुछ फल में कुछ लोग आ रहे हैं 10, 20, 50, 2, 4, 6 और कुछ फल खरीद लो, तो ये अनिश्चितता की स्थिति हो जाएगी, है ना। कि कितने फल खरीद लो, भाई ठेले पर कितने फल हैं, उनमें से आपको कितने खरीदने हैं, कितने आपने खरीदे हैं। तो वो फलों की गिनती अनिश्चितता की स्थिति। जैसे कि अगर हम अंगूर खरीदेंगे तो 1 किलो अंगूर कितने सारे हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिसे गिना जा सकता हो, उसकी संख्या बताने के लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि नाप, तौल और मात्रा ये किनकी बताई जा सकती है, जिनको की गिना नहीं जा सकता। जैसे कि तेल, दूध, पानी, चावल, दाल, शक्कर,
धातुएं, सोना, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इनको नापा ही जा सकता है। चांदी को नापा ही जा सकता है, सब्जी को आप तौलेंगे ही, कपड़े को आप जब लेंगे तो आप इनको गिन नहीं सकते, आप इसको तौलेंगे ही। तो सिंपल सी बात है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि आपने कहीं पर कुछ देख लिया या आपने कम देख लिया या आपने अनेक देख लिया तो आप भ्रमित हो जाएं। नहीं, आप सीधे देखें कि वहां पर संज्ञा का कौन सा रूप है, क्या वो संज्ञा गिनी जा सकती है। यदि गिनी जा सकती है तो वो वाक्य संख्यावाचक विशेषण का होगा, और अगर संज्ञा या सर्वनाम को गिना नहीं जा सकता तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होगा, चाहे वहां पर कुछ क्यों ना लगा हो, चाहे वहां पर थोड़ा क्यों ना लगा हो। समझ गए साथियों? तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है। जैसे कि मेरे घर में 3 पेड़ हैं, उसमें मैं रोज 5 लीटर पानी बाल्टी से डालता हूं। कुछ पेड़ घने हैं, कुछ पेड़ घने हैं, जबकि जो पेड़ घने हैं उनमें मैं कुछ पानी ही डालता हूं। अब देखिए, मैंने कहा मेरे घर में 3 पेड़ हैं, निश्चित तौर पर पेड़ों को गिना जा सकता है संख्यावाचक। मैं उनमें 5 लीटर पानी बाल्टी से डालता हूं। 5 लीटर पानी को गिन सकते हो क्या? नहीं। तो यहां पर परिमाणवाचक, ठीक है, वो भी निश्चित परिमाणवाचक है ना। फिर मैंने कहा उनमें से 2 पेड़ घने हैं, ठीक है, या कुछ पेड़ घने हैं, तो यहां पर संख्यावाचक। लेकिन मैं उसमें कुछ पानी डालता हूं या मैं उसमें थोड़ा पानी डालता हूं, तो वहां पर से साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में भ्रमित नहीं होंगे। संख्या यानी कि जिनकी गिनी जा सकती है उन्हीं की संख्या बताई जाएगी, और नाप तौल सिंपल सी बात है उन्हीं वस्तुओं की होगी जिनको गिना नहीं जा सकता। तो संज्ञा के रूप और आधार पर हम ये संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण का भेद जान पाते हैं। एक कुछ शब्द आते हैं कि प्रत्येक, है ना, या दूसरा, या दोनों में से कोई एक, ये इन शब्दों का प्रयोग भी विशेषण के रूप में होता है। इनको ये भेद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनको वितरणात्मक संख्यावाचक विशेषण भी माना जाता है। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के समान ही होते हैं और ये संख्या के पूर्ण रूप को इंगित करते हैं। जैसे प्रत्येक छात्र कार्यक्रम में मौजूद था, तो ये संख्यावाचक ही है प्रत्येक, यानी कि हर छात्र, लेकिन ये वितरण के रूप में यानी विवरणात्मक स्थिति में है। हरेक ने गंगा में स्नान किया। तो इस प्रकार के वाक्य प्रत्येक, हरेक, है ना, दोनों में से कोई एक या कुछ एक, ऐसे जब भी आप शब्द देखें तो आप भ्रमित ना हो, वो भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार से साथियों मैंने आज इस वीडियो में आपको परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया, उनके भेदों के बारे में बताया और दोनों के अंतर को भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको विशेषण का चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में डिटेल्ड जानकारी दूंगी। तो मेरी सारी वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में और कक्षागत परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी वीडियो को देखना ना भूलें, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर भी करें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हों। मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है। प्लीज आप मुझे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।